एसपी जैन गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी सैमोसिक द्वितीय भाग कक्षा 10वीं का विषय प्रवेश यहाँ से करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक आज हम उस विषय वस्तु को समझेंगे जिसके माध्यम से हम इस साल सैमोसिक द्वितीय भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें हम विषय प्रवेश के माध्यम से जानेंगे। आइए तो चलते हैं हम विषय प्रवेश की ओर। आप सभी के साथ देखिए, सभी ध्यानपूर्वक सभी कॉपी करके जरूर बैठे, जिसके कारण आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो समझने में। सैमोसिक द्वितीय भाग प्रथम भाग सूची पर्यावरण इसका पहला पाठ है, लेकिन उसके पूर्व हम उसमें विषय प्रवेश करेंगे। और विषय प्रवेश करने के लिए आप सभी को इस विषय से जुड़ना होगा और सबकी दृष्टि यहीं पर बनी रहेगी। सबसे पहले हम पाठ की अनुक्रमणिका को समझेंगे, लेकिन उससे पूर्व पाठ के पूर्व जो आपका सैमोसिक द्वितीय भाग है, उस सैमोस शब्द का क्या अर्थ होता है। सैमोसी अर्थात बुद्धि, सैनम और इसका पहला पाठ है सूची पर्यावरण, उसकी चर्चा हम करेंगे ही साथ में। लेकिन इसके पूर्व हम विषय प्रवेश की ओर बढ़ते हैं। आइए हम चलते हैं विषय प्रवेश की ओर। पाठानुक्रमणिका, इसमें दो भाग हैं संस्कृत में। एक पहला भाग है कि संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है वो है, और दूसरा भाग इसका व्याकरण का। तो हम सबसे पहले इसमें पाठानुक्रम अर्थात पाठ की विषय वस्तु को समझेंगे और व्याकरण भाग को हम बाद में देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले इसका पहला पाठ क्या है वो उसको देखते हैं। तो आइए पहला पाठ की ओर सभी की दृष्टि यही बनी रहे। बिल्कुल पाठस्य क्रमांकः, पाठस्य शीर्षकः, पाठस्य कवि, संदर्भ ग्रंथः और विधा। ये 5 प्रकार से आज हम पाठ की अनुक्रमणिका को समझेंगे, पूरी विषय वस्तु को समझेंगे कि हमें पूरे वर्ष सैमोसिक द्वितीय भाग में किस विषय का अध्ययन करना है, किन किन पाठों का अध्ययन करना है। और उसको समझने के लिए आप सभी को इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो चलिए पहला पाठ, प्रथमः पाठः। क्या नाम है पाठ का, शीर्षक क्या है, सूची पर्यावरणम। सूची अर्थात पवित्र, पर्यावरण का आसपास के वातावरण हमें पवित्र बनाने का पाठ इसमें बताया जाएगा। इसके कवि कौन है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी हैं। और यह संदर्भ ग्रंथ कौन सा है, लस लत्तिका नामक इसका संदर्भ ग्रंथ है, वहां से इस पाठ को लिया गया है। विधा, अब विधा क्या होती है, एक प्रकार का प्रकार होता है, गद्य विधा, पद्य विधा, नाटक विधा, कथा विधा, इस प्रकार की विधाओं का प्रयोग। तो कौन सी विधा में, पद्य विधा है, तो इसको हम गा करके पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। तो चलिए अब हम दूसरे पाठ की ओर चलते हैं। दूसरा पाठ है द्वितीय पाठ, बुद्धिर वलवती सदा। इसके कोई कवि नहीं है, लेकिन इसका संदर्भ ग्रंथ है सुख सप्तती से है, संग्रहित किया गया है। इसकी विधा गद्य है और इसमें बहुत सुंदर कथा का वर्णन, बुद्धि ही बलवती होती है हमेशा, इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों आप लोग नोट करते जाइए, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको उसकी विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सैमोसी भाग में सिर्फ पाठों के नाम दिए गए हैं। इसलिए इसका क्या क्रम है, पहले पाठ के बाद दूसरा पाठ, दूसरे पाठ के बाद तीसरा पाठ, तीसरे पाठ के बाद चौथा पाठ, और उनके लेखक कौन है, उनका क्रम क्या है, ये सब आपको आना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम तीसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। व्यायामः सर्वदा पथ्यः, आचार्य सुश्रुतः इसके कवि हैं। सुश्रुत संहिता नामक इसको ग्रंथ से लिखा गया है, इससे संदर्भ ग्रंथ सुश्रुत संहिता है, और इसकी विधा क्या है, पद्य विधा में इसको प्रयोग किया गया है। अब इसमें समझिए, जो व्यायाम हमेशा हमारे पाचक के रूप में हमारे शरीर के लिए स्वस्थ होता है, और इसके रचयिता कौन है, आचार्य सुश्रुत है। सुश्रुत संहिता नामक इस ग्रंथ से लिया गया है, और इसमें कितने अध्याय हैं, 186 अध्याय है, और उसके 24वें अध्याय से इसको यहाँ पर लिया गया है बच्चों। इसलिए आप सभी को इसे पाठ को देखा कि इसकी विषय वस्तु क्या है। अब हम आगे देखते हैं पाठ चतुर्थः पाठ, शिशु लालनम।
इसके कवि कौन है? दिंगनागः। इसका संदर्भ ग्रंथ है कुंदमालाया। कुंदमालाया। और इसमें कितने अंक हैं? इसमें 6 अंक हैं। और इन 6 अंकों में से इसके 5वें अंक से इसको लिया गया है। कौन से अंक से लिया गया है बच्चों? 5वें अंक से लिया गया है। इसको भी आप नोट करके रखिए, किस अंक से ले रहे हैं, किस अध्याय से, ग्रंथ कौन से ग्रंथ से लिए, कौन सी विधा है। अब इसकी देखो, अभी तक हमने गद्य विधा, पद्य विधा देखी, कथा देखी। अब इसकी नाट्य विधा। नाट्य विधा में क्या होता है? सभी का मंचन होता है, नाटकीकरण होता है। उसके माध्यम से वो मंचन के द्वारा लोगों को संबोधित करते हैं। पंचमहापाठा देखिए अब। जननी तुल्य वसलम, माँ का किस प्रकार से अपने बच्चों के प्रति समान तुल्यता होती है बच्चे की। इसको लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। महाभारत के रचयिता, महाभारत के रचयिता, जिसकी विधा क्या है? इसमें गद्य है। और एक कहाँ से लिया गया? वन पर्व से लिया गया है। आप सभी को ध्यान होगा, महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और 18 पर्वों में से कौन से पर्व से लिया गया है? तीसरे पर्व से लिया गया है। किस पर्व से लिया गया है बच्चों? तीसरे पर्व से लिया गया है। तीसरा पर्व कौन सा पर्व है? तीसरा पर्व वन पर्व। कौन सा पर्व है बच्चों? तीसरा वन पर्व है। ठीक है, तो तीसरे पर्व से इसको लिया गया है। अगला पाठ देखते हैं हम। षष्ठः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि, अच्छे कथन को कहने की पद्धति श्लोकों के माध्यम से बताई जाती है। इसके कोई लेखक नहीं है, ये संकलित है और इसमें पद्य विधा में इनको गाया करके आपको बताएगा। सप्तमः पाठः स्वहार्दमं प्रकृते शोभा। किस प्रकार से हम इसकी शोभा बढ़ाएं? प्रकृति, इसके भी कोई कवि नहीं है, ये भी संकलित है। इसकी नाट्य विधा है, इसको भी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। विचित्र प्रकार का जो साक्षी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके लेखक कवि कौन है? ओम प्रकाश ठाकुर। इसका संदर्भ ग्रंथ कोई नहीं है, ये गद्य विधा है। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। नवमः पाठा। नवमः पाठा क्या? सुक्तया। सु अर्थात अच्छी, उक्ति मतलब कथन। ऐसी अच्छी अच्छी उक्तियों को कथन करने वाली चीजों को सुक्ति कहा गया है। और त्रुवल्लुवरः, इसके कवि हैं त्रुवल्लुवरः। और इसका संदर्भ ग्रंथ क्या लिखा है? त्रिक्कुलर नामक इस ग्रंथ में इसको लिखा गया है। इसकी विधा क्या है? पद्य विधा है। इसको भी बहुत आनंद आने वाला है। सुक्तियां हमारे जीवन को झंकोर देने वाली होती हैं, हमारी दिशा को बदलने वाली सुक्तियां होती हैं। हमें अपने हर घर के हर कोने में सुक्तियां लिखना चाहिए, अच्छे अच्छे वचन लिखना चाहिए। हिंदी में, संस्कृत भाषा में आपको लिखना चाहिए, है ना। 10वां पाठः भूकंप विभीषिका। इसमें भूकंप के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे भूकंप आते हैं, क्या करना चाहिए। संकलित ग्रंथ है ये भी, और इसमें गद्य विधा के माध्यम से निबंधात्मक ये दिया गया है। इसको हम समझेंगे और पढ़ेंगे। एकादशः पाठः। एकादशः पाठः प्राणाभ्योपि प्रिया सुहृदया। प्राणों से भी प्यारा हमारा जो मित्र होता है उसके बारे में इसमें कवि ने बहुत अच्छी नाट्य विधा के माध्यम से बताया गया है। इसके लेखक विशाख दत्ता बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, कवि हैं। और इसकी इनकी प्रसिद्ध रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बहुत अप्रतिम कृति है इनकी। इसको आप पढ़िए, समझिए। इसमें भी 7 अंक हैं। कितने अंक हैं बच्चों? 7 अंक हैं। 7 अंक इसमें दिए गए हैं। और इसको पहले अंक से लिया गया है। इसके ग्रंथ से 7 अंक हैं और इसमें पहले अंक से इसको लिया गया है। इसकी विधा कौन सी है बच्चों? नाटक विधा है। अब आते हैं हम अंतिम पाठ की ओर। अंतिम पाठ भी बहुत सुंदर पाठ है बच्चों। इस पाठ में क्या बताया गया है? पाठ का नाम क्या है? अन्युक्तया। दूसरों का कथन किस प्रकार से कही जाती है। इसमें संकलित ग्रंथ हैं कुछ, इसके कवि भी 3 हैं। पहले से 5वां, इसमें सिर्फ 7 श्लोक है। इसमें पहले से 5वां जो श्लोक है वो पंडित राज जगन्नाथ, एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उनके दिए गए हैं। और भामिनी विलास उनका ग्रंथ है, उससे इसको लिया गया है। पद्य कौन सा है? विधा पद्य है। इस 6वां श्लोक माघ कवि ने लिखे हुए। देखो, एक श्लोक की भी भूमिका यहाँ पर माघ कवि की दी गई है। और शिशुपाद उनका बहुत अच्छा सुंदर ग्रंथ है और उससे एक श्लोक यहाँ पर लिया गया है। और 7वां जो श्लोक है वो भर्तृहरि कवि के द्वारा लिखा गया है। भर्तृहरि कवि ये भी बहुत प्रसिद्ध कवि है। इनका नीति शतक
शतक से ही पता चल रहा है कि नीति के 100 से ज्यादा श्लोक इसमें लिखे जाते हैं और उससे एक श्लोक यहाँ पर लिया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से हम सभी ने देखा कि पूरी पाठानुक्रमणिका में जो पाठ्य की विषय वस्तु है उसका रस आपको हमने परोसा है। अब आपको इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में बहुत अच्छे से लिख करके रखना है और जिससे आपको हर पाठ को समझने से पहले उसके लेखक, उसका संदर्भ ग्रंथ, उसकी विधा क्या है, उसका शीर्षक क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे एक चीज और आपको समझा देते हैं कि जो इसमें विषय वस्तु बताई जा रही है वह विषय वस्तु से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि इसका क्रम कौन सा है, इसमें किस प्रकार से आपको इसके क्रमांक याद रखने हैं, वो सब चीजें भी आपसे कोर्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसके अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न किस प्रकार से इससे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप देख रहे हैं आपके समक्ष है। अभ्यास प्रश्नों का हम आपको तारतम्य बता देते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम पाठस्य नाम किम अस्ति, क्या पूछा, पहले पाठ का नाम किम, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है। तो प्रथम देखो इसको हम एक वाक्य में भी लिख सकते हैं, एक पद में भी लिख सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर एक वाक्य में लिख करके बताया। तो प्रथम पाठस्य नाम नहीं लिखना है, सूचि पर्यावरण पहले लिखेंगे तो एक पद में हो जाएगा और जब पूरा लिखेंगे तो किम के स्थान पर सिर्फ सूचि पर्यावरण को लिखना है, बाकी पूरा का पूरा वैसे लिखेंगे। प्रथम पाठस्य नाम सूचि पर्यावरणम अस्ति, पहले पाठ का नाम क्या है, सूचि पर्यावरण। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, शिशुलालनम इति पाठस्य क्रमः का। अब इसमें क्या पूछा, शिशुलालनम वाला जो पाठ है उसका क्रमांक क्या है, क्रमांक, क्रमांक कहा अर्थात क्या है। शिशुलालनम इति पाठस्य क्रमः चतुर्था, ये चौथा पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सूची जन्नी तुल्य वत्सला इति पाठस्य कवि कहा अस्ति। अब कवि का नाम पूछ लिया गया है। जन्नी तुल्य वत्सला इति पाठस्य कवि महर्षि वेद व्यास वर्तते। तो इसके कवि कौन है, महर्षि वेद व्यास है। तो इस प्रकार से आपने देखा, देखो कहा, किम, इनके किम के रूप आपको आना चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, उससे ही प्रश्न का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। तो इनके स्थान पर ही सिर्फ आपको उसका उत्तर लिखना है बच्चों। इस प्रकार से इसके प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब देखिए आपको हम गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दे रहे हैं, वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इनको आपको करना है, अगली कक्षा में हम आपसे इनको पूछेंगे और आपको इनके उत्तर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्राणाभ्योपि प्रियः सुहृदया इति पाठस्य कवि नाम किम अस्ति। इसके कवि का नाम आपको बताना है। बुद्धि बलवती सदा इति पाठस्य कुतः संकलितः वर्तते। बुद्धि बलवती सदा, यह पाठ कहां से, कुतः मतलब क्या होता है, कहां से, कुत्र मतलब कहां, कुतः मतलब कहां से, कुतः संकलित कहां से लिया गया है। जैसे हम पूछते हैं ना, भवान भवती कुत्र आगच्छति, कुतः आगच्छति कहां से आ रहे हो। तो इस प्रकार से इसमें पूछा गया है कुतः संकलितः, कहां से लिया गया है। तो आपको इसका संदर्भित ग्रंथ पर लिखना है प्रिय बच्चों। तो आज हम सभी ने इसके सैमुसी द्वितीय भाग की विषय प्रवेश के बारे में समझा, किस प्रकार से हम विषय में प्रवेश करेंगे। आशा है आप सभी ने इसको अच्छे से ध्यान से सुना होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा होगा। चलिए आज अगली कक्षा हमारी अब जब होगी उसमें आपको आगे का विषय क्रमांक प्रथमा पाठ सूचि पर्यावरण के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।